अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम नवाज शरीफ साहब के हाफिजाबाद जलसे के हवाले से बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है आवाम ने, डिटेल से बात इसके ऊपर करेंगे। और दूसरी जानिब जो शेर अफजल मरवत हैं उनको अहम टास्क सौंप दिया गया है इमरान खान के हवाले से। और जो बड़े दिनों से शेर अफजल मरवत के हवाले से जो मुख्तलिफ चैमगोइयाँ चल रही थी वो भी दम तोड़ गई हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपके लाइक्स और कमेंट्स इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है। छोटा चैनल है, इसको रिपोर्ट किया जाता है, तो आपके लाइक्स और कमेंट्स उस असर को ज़ायल कर देते हैं। नाज़िर काम हाफिजाबाद चलते हैं, हाफिजाबाद के जलसे के ऊपर बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब का आज जलसा था और फ्लॉप तरीन जलसा था। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर नहीं आना चाहते थे। नवाज शरीफ साहब क्यों बाहर आए, उनको कॉन्फिडेंस कैसे मिला कि जी मैं अब जाकर के जलसा करूं। और क्योंकि आपको याद होगा कि ओकाड़ा का जो जलसा मरीम नवाज़ ने किया उसमें क्राउड था, और उस क्राउड को देख करके मियाँ साहब को लगा होगा कि अब जो है वो आवाम बाहर निकल रही है और उसके बाद जो है वो मुझे जलसा में जाना चाहिए, आवाम बड़ी तादाद में अब निकल रही है, बेइज्जती नहीं होगी। लेकिन नाज़िर काम नवाज शरीफ साहब की उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। हाफिजाबाद स्टेडियम के अंदर वो जलसा था और वो जो जलसा गाह बनाया गया पूरा स्टेडियम नहीं था, वो आधा स्टेडियम जो है वो जलसागाह बनाया गया जहाँ पे ख़वातीन की कुर्सियाँ लगाई गई और बाकी जो है वो पंडाल सजाया गया। लेकिन वहाँ पे जो है वो 10 से 12 हज़ार लोगों की कुर्सियाँ, जो नून लीगी रहनुमाओं का क्लेम है कि 12 हज़ार को कुर्सियाँ वहाँ पे लगी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि नवाज शरीफ साहब वो 12 हज़ार जो है वो कुर्सियाँ जो है वो नहीं भर सके। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो किस कदर जो है वो हाफिजाबाद वालों ने नवाज शरीफ साहब को मुस्तरद कर दिया। और इसमें आपको भी बताऊं कि जो क्लेम आ रहे हैं, इरशाद भट्टी साहब ने ये क्लेम किया कि इसके ऊपर पूरी सरकारी मशीनरी भी हरकत में थी नवाज शरीफ साहब के इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए। तो नाज़िर काम वहाँ पे जो है वो क्राउड बिल्कुल भी नहीं था, मुस्तरद कर दिया नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल। और जब नवाज शरीफ साहब स्पीच कर रहे थे बड़ी मुख्तसर उन्होंने तकरीर की, उनसे तकरीर हुई नहीं है नाज़िर काम। वो सारा मंजरनामा देख के उनका गला बिल्कुल बैठा हुआ था, आवाज़ जो है वो नहीं निकल रही थी। और मरीम नवाज़ ने भी बड़ी मुख्तसर जो है वो वहाँ पे तकरीर की और उसके बाद जो है वो रवाना हो गया। नवाज शरीफ साहब जब आए जलसागाह का, उन्होंने जब फ़ज़ाई दौरा किया तो उस वक्त भी जो है वो आवाम बिल्कुल नहीं थी। लेकिन कहा यह जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो क्राउड भरने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद जो है वो आकर के जलसे से खिताब करेंगे। लेकिन वो जल्दी जो है वो उन्होंने अपनी स्पीच जो है वो आवाम के साथ की। तो ये नाज़िर का हवाल है, आप अंदाज़ा लगाएं वो जो कॉन्फिडेंस मिला। और मेरा ख्याल है कि अब जो हाफिजाबाद वालों ने उनकी तबीयत साफ़ की है नवाज शरीफ साहब की, मेरा ख्याल है वो दोबारा जिस तरह उन्होंने अपने आप को पहले कमरे के अंदर बंद किया हुआ था, दोबारा उसी तरह वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेंगे और दोबारा मेरा ख्याल है वो सोचेंगे भी नहीं। और इलेक्शन 8 फरवरी के बाद जो है वो निकलेंगे और 8 फरवरी के बाद वो भी अब ये आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब ने भी कहा कि इनका नाम ECL में डालो, क्योंकि अगर ये हार गया तो इसने लंदन भाग जाना है। और मेरा ख्याल है अब ये इंतज़ार करेंगे कोई और किसी ताकत का कि जनाब वो माहौल बनाएं या वो इलेक्शन जितवा कर दिखाएं, जो कि नज़र नहीं आ रहा। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये अपने पूरे कैंडिडेट्स सूबाई और कौमी असम्बलियों के खड़े नहीं कर सके, जबकि ये तहरीक इंसाफ को कहते थे कि इनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ ने अपने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के पूरे जो हैं कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, जबकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो अपने को 58 के करीब नेशनल असम्बली के कैंडिडेट्स खड़े नहीं कर सके, उनको कैंडिडेट्स मिले नहीं है, टिकट लेने के लिए मिले। और राजा रियाज ने ये बात एक्सेप्ट की कि हमें जो है वो कैंडिडेट्स नहीं मिले। तो आप अंदाज़ा लगा लें इनकी मकबूलियत का और इनकी बाकी सारी चीज़ों का। दूसरी जानिब आ जाते हैं, तकरीर की बात कर रहे थे, मुख्तसर तकरीर की, वही पुरानी घिसी पिटी बातें थी, मुझे क्यों निकाला, और वही सारी चीज़ें, वही अपने पुराने दौर की बातें, और उसके बाद कोई नई बात नहीं थी। नाज़िर काम जब 21 अक्टूबर को इनको लाया गया उस वक्त भी एक बड़ी हवा बनाई गई कि जनाब नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो कोई बड़ा प्लान लेकर के आ रहे हैं। और कल शहबाज शरीफ साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उसमें भी कहा कि जनाब वो अपना जो मैनिफेस्टो है वो नवाज शरीफ साहब देंगे। और आज इस तक यहाँ पे भी हाफिजाबाद में भी ये तवक्को की जा रही थी कि यहाँ पे भी नवाज शरीफ साहब कोई बड़ा प्लान देंगे या कोई नई बात करेंगे या कोई जो है वो अपना अगला लाए अमल देंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब इस हवाले से मुकम्मल तौर पे जो है वो नाकाम रहे हैं। तो ये नाज़िर काम
इनके जलसे का जो है वो मुकम्मल अहवाल है। 12,000 कुर्सियाँ जो शख्स नहीं भर सका, जो मतलब एक पाकिस्तान का जो अपने आप को सबसे बड़ा लीडर क्लेम करता हो, जो क्लेम करता हो कि उनसे उनसे ज़्यादा खिदमत नहीं किसी ने की, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर जो है वो अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। 12,000 यार, 12,000, आप अंदाज़ा लगा लें। इतने तो शेर अफजल मरवत जो है इससे ज़्यादा तो वर्कर कन्वेंशंस में लोग निकाल रहा है, जबकि पुलिस उसके पीछे लगी हुई होती है, जबकि जो है वो उसको गिरफ्तारी का भी खदशा होता है, और वो जो है वो इससे ज़्यादा बंदे निकाल लेता है। अब आते हैं नाज़िम का, मुख्तलिफ चैम्पियन चल रही थी शेर अफजल मरवत के हवाले से। आपको पता है कि उनकी लड़ाई भी रऊफ़ हसन के साथ और हामिद खान के साथ सामने आई, तो वो भी आज चीज़ सामने आ चुकी है। एक तो मैं आपको बताऊं, शेर अफजल मरवत ने ये बता दिया है कि शुएब शहीन, रऊफ़ हसन और हामिद खान का ये ग्रुप है, और ये ग्रुप उनके साथ क्यों मतलब कि खार रखता है, ये खारबाजी है। उसकी वजह यह है कि हामिद खान जो है वो बनना चाहता था चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, लेकिन इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को बनाया, और उसका ऐलान भी आपको याद होगा कि शेर अफजल मरवत ने पहले ही कर दिया था, और इसका भी जो है वो गुस्सा था। तो नाज़िम, ये लड़ाई आगे चलती चलती जो है वो उसके बाद एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसमें शेर अफजल मरवत को कहा गया कि आप तमाम सियासी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ख़त्म करके वापस इस्लामाबाद पहुँचें। तब रऊफ़ हसन साहब का भी झूठ पकड़ा गया है। इमरान खान साहब ने आज उनको एक बड़ा जो है वो टास्क सौंप दिया है, और उनको कहा है कि आप जो हैं वो पंजाब और कराची, सिंध की जो है वो जितनी भी सियासी एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर के चलें, उनको लीड करें, और वर्कर कन्वेंशंस करें, और जो आवाम है उनको मोबलाइज़ करें, आवाम को बाहर निकालें। ये एक बड़ा टास्क इमरान खान साहब की जानिब से शेर अफजल मरवत को जो है वो सौंप दिया गया है। तो नाज़िम काम बिलाखिर ये भी चीज़ें ख़त्म होगी। वो जो रऊफ़ हसन ने कहा था कि पता नहीं उनकी मुलाकात होती भी है कि नहीं होती उनके साथ, जो है नवाज शरीफ साहब के साथ, तो ये आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।